सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु क्रूस पर मरे और प्रभु यीशु के मुख्य शिष्य प्रेरितों में से एक को छोड़कर बाकी सभी भी शहीद हुए। संत पौलुस शहीद हुए, पेतरुस को क्रूस पर लटकाया गया और वो क्रूस पर मर गए। पौलुस का गर्दन काटा गया। अन्य शिष्यों की भी यही गति थी। इसी प्रकार हजारों यीशु के शिष्यों ने यीशु के लिए अपनी जानें दे दी। सवाल ये खड़ा होगा, आखिर क्यों? क्या के लिए? यीशु के लिए, यीशु के नाम के लिए, यीशु के लिए, यीशु के नाम के लिए, यीशु के नाम पर। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 22 में प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों से कहा, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। कितनी जबरदस्त घोषणा है। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस और अन्य शिष्य धर्म सभा के सामने खड़े हैं। धर्म सभा के अधिकारी उनको बता रहे हैं, यीशु के नाम पर किसी से भी कुछ नहीं कहोगे। अध्याय 5 प्रेरित चरित्र अध्याय 5 उसके वाक्य 41 में हम पढ़ते हैं कि शिष्यों को धमकी दी गई और शिष्य बाहर निकले। उसके बाद वे आनंदित हुए क्योंकि वे यीशु के नाम पर अपमानित होने के लिए योग्य समझे गए। यीशु के नाम पर। आज भी यीशु के नाम पर लोग चिढ़ते हैं। आज भी यीशु के नाम पर हजारों लोगों के साथ अत्याचार होता है। आखिर ऐसा क्यों? क्यों संसार यीशु के नाम से चिढ़ता है? क्योंकि यह यीशु ईश्वर है। यीशु ईश्वर हैं। यीशु ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। यीशु ईश्वर का अवतरित रूप है। यीशु शब्द देहधारी हैं। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 9 में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर के तत्व की परिपूर्णता यीशु में निवास करती थी। ईश्वर के तत्व की परिपूर्णता यीशु में निवास करती थी। यीशु ईश्वर थे। यीशु ईश्वर हैं। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, वह अदृश्य ईश्वर का दृश्यमान रूप है। अदृश्य ईश्वर का रूप यीशु में। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में यूहन्ना कहते हैं, शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी है। और आगे वो कहते हैं, वो अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे। वह अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे। यीशु अनुग्रह से परिपूर्ण थे। यीशु कृपा से परिपूर्ण थे। उनके संपूर्ण शरीर में ईश्वर की कृपा बह रही थी। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, सब लोग यीशु का स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगों को चंगा करती थी। सब लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी। वो अनुग्रह से परिपूर्ण थे। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 56 में हम पढ़ते हैं, लोगों ने यीशु से अनुनय विनय किया कि वे उनके शरीर को लोगों को छूने दें, क्योंकि जितनों ने उनको स्पर्श किया वे सभी चंगे हो गए। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में आपने पढ़ा है, वो नारी जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, उसने यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लिया और वो चंगी हो गई। यीशु अनुग्रह से परिपूर्ण थे। यीशु के शरीर से ईश्वर का अनुग्रह बह रहा था। यीशु सत्य से परिपूर्ण थे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 29 में हम पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 7 वाक्य 29 में, यीशु को सुनने वाले आश्चर्यचकित थे क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। उनके वचनों में
परम पिता परमेश्वर का सत्य प्रकट किया जाता था, प्रकट हो जाता था। आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 उसके वाक्य 48 वचन में लिखा हुआ है, सब लोग बड़ी रुचि से उनको सुनते थे। अंग्रेजी में इसका अनुवाद और बेहतर है, वहां लिखा हुआ है, लोग यीशु का एक वचन भी छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि उनसे सत्य बहता था। तो प्रभु यीशु ईश्वर थे, ईश्वर के प्रतिनिधि थे, ईश्वर के पुत्र थे, ईश्वरीय तत्व उनमें अवतरित होकर निवास करती थी और उनके शरीर से और मुख से ईश्वर का सामर्थ्य और सत्य बहता था। संसार ईश्वर को सह नहीं पाता है, शैतान ईश्वर से विद्रोह करता है, इसीलिए संसार ने यीशु के साथ विद्रोह किया, यीशु को सह नहीं पाया। यीशु के द्वारा ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता था। वचन में हम पढ़ते हैं, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने हर प्रकार के रोगी को चंगा किया, हर तरह के रोगी को चंगा किया, कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, बहरों के कान खोल दिए, गूंगों को वाणी दी। प्रभु यीशु ने मुर्दों को जिलाया। यीशु में ईश्वरीय सामर्थ्य प्रकट हुआ था। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 11, प्रभु यीशु ने लाजरुस को पुकारा। लाजरुस कब्र के अंदर था, अब चौथा दिन था। यीशु ने लाजरुस को पुकारा और कहा, लाजरुस बाहर आ जाओ, लाजरुस बाहर आ जाओ। ईश्वर के पुत्र की आवाज ने उस लाश को पुकारा। वो लाश जो सड़ गई थी, उसकी नसें अलग थलग हो गई थी, उसका संपूर्ण शरीर सड़ गया था, फिर एक बार ताजा हो जाता है। वचन में लिखा हुआ है, लाजरुस बाहर आ गया। ईश्वर का सामर्थ्य यीशु के द्वारा प्रकट हुआ। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में कि प्रभु यीशु नाव में थे, समुद्र में आंधी चली, नाव पानी से ढकी जा रही थी, सभी शिष्य घबरा गए और प्रभु ने समुद्र को शांत किया। नाव में बैठे हुए लोगों ने कहा, ये कौन है? समुद्र और तूफान भी इसकी बात को मानते हैं। यीशु के द्वारा ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हुआ। यीशु ने ईश्वर के कार्यों को लोगों के सामने प्रकट किया और प्रभु यीशु ने वही सामर्थ्य, वही शक्ति हम उनके शिष्यों को दिया। अपने नाम के माध्यम से यीशु ने यीशु नाम के माध्यम से अपनी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान किया। जिस तरह पुराने विधान में आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में कि ईश्वर ने मूसा को बुलाया और ईश्वर ने मूसा को बुलाया मिस्र देश से अपनी जनता को छुड़ाने के लिए, और ईश्वर ने मूसा के हाथ में जो डंडा था उसके अंदर अपना सामर्थ्य उंडेल दिया और वो डंडा ईश्वर के सामर्थ्य का प्रतीक था। मूसा से ईश्वर ने कहा इसको इस्तेमाल कर और मूसा ने इस्तेमाल किया। मूसा ने लाल समुद्र पर उस डंडे से मारा और लाल समुद्र 2 भागों में विभाजित हो गया। मूसा ने उसी डंडे को फिर मारा, फिर लाल समुद्र एक हो गया। उसी डंडे को मूसा ने चट्टान पर मारा, चट्टान से पानी निकला, एक माध्यम था। उसी तरह प्रभु यीशु ने हमें भी अपने नाम रूपी माध्यम से सशक्त किया है। यीशु ने अपना नाम दिया है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 20 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं, देखिए कितनी सुंदर बात है। प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं उपस्थित रहता हूं। यानी यीशु के नाम पर हम इकट्ठे हो जाएंगे, वहां यीशु उपस्थित हो जाएंगे। ईश्वर का पुत्र सामर्थ्यवान ईश्वर का पुत्र वहां उपस्थित हो जाएंगे। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। यीशु के नाम पर इकट्ठे होने पर यीशु वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। हम पढ़ेंगे मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 17 में बहुत जबरदस्त वचन प्रभु ने दिया है। प्रभु ने कहा, जो मुझ में विश्वास करते हैं वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। वे मेरा नाम लेकर नवीन भाषाएं बोलेंगे। वे मेरा नाम लेकर विष पिएंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे मेरा नाम लेकर सांपों को हाथ में उठा लेंगे।
वे मेरा नाम लेकर रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। यीशु ने अपना नाम एक बहुत बड़े शक्तिशाली माध्यम के रूप में अपने विश्वासियों को दिया है। यीशु, यीशु नाम एक जबरदस्त शक्तिशाली माध्यम हमें दिया गया है। यीशु नाम। जानते हैं, आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में वाक्य 17 में, प्रभु यीशु के शिष्यों को प्रभु ने भेजा था गांव गांव सुसमाचार सुनाने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए, अवधूतों को निकालने के लिए। वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, सभी शिष्य बड़े आनंद के साथ वापस लौटे और उन्होंने कहा कि प्रभु, आपके नाम के कारण अवधूत भी हमारे अधीन हैं। ध्यान से सुनना, आपके नाम के कारण अवधूत भी हमारे अधीन हैं। अवधूत हमारे अधीन क्यों हैं? क्योंकि आपका नाम हमारे अंदर है। जब आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, जब आप बराबर यीशु का नाम लेंगे, हर कार्य को यीशु के नाम से करेंगे, आप जानिए अवधूत भी आपके भी अधीन हो जाएगा। शिष्यों ने कहा कि आपके नाम के कारण अवधूत भी हमारे अधीन हैं, यानी हमारे अंदर आपका नाम है, हम आपका नाम लेकर कार्य करते हैं तो अवधूत हमारे अधीन हो जाते हैं। इसीलिए कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, आप जो कुछ कहें या करें यीशु के नाम पर किया करें। आप जो कुछ कहें या करें यीशु के नाम पर किया करें, यीशु के नाम पर। तो मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों, प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र थे। प्रभु यीशु में ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हुआ था। प्रभु यीशु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था। प्रभु यीशु ने हम सबको भी वो अधिकार दिया है। वो कैसे दिए हैं? अपने नाम के द्वारा। यीशु नाम, यीशु नाम। आप जानते हैं, बराबर मैंने भी कहा है, यीशु नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है। यीशु नाम। आज हम इस बात पर मनन करेंगे, उस यीशु और यीशु नाम पर विश्वास करने से हमारे जीवन में क्या होता है, हमें क्या मिलता है। यीशु पर और यीशु नाम पर विश्वास करने से हमें क्या मिलता है? सबसे पहले मुक्ति। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 उसके वाक्य 31 में पढ़ेंगे। पौलुस और सीलस बंदी गृह में पड़े थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे। चमत्कार हुआ, भूकंप हुआ। उस चमत्कार को देखते हुए उस बंदी गृह के अधिकारी कारापाल दौड़ते हुए आता है और अंत में पौलुस और सीलस के चरणों पर घुटने टेकर पूछते हैं कि भाइयों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उस कारापाल ने महसूस किया कि बंदी गृह में पड़े एक कैदी पौलुस और सीलस मुझसे ज्यादा मुक्त थे, स्वतंत्र थे, इसीलिए उनके सामने घुटना टेकर कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आपको याद है क्या कहा पौलुस और सीलस ने? आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। यीशु पर विश्वास के द्वारा आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। तो पौलुस ने कहा, सीलास ने कहा, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपके विश्वास के द्वारा आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। तो पहली चीज जो हमें प्राप्त होती है वो है मुक्ति। मुक्ति सबसे पहले, मुक्ति किस चीज से? पाप से मुक्ति। बार बार आपको बताया गया है, पाप मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ है। पाप मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ है, उससे मुक्ति। आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 उसके वाक्य 21 में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु के बारे में स्वर्गदूत गब्रियल ने यूसुफ से कहा, आप मरियम को स्वीकार करने में न संकोच करें, क्योंकि उनके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। आप उसका नाम यीशु रखेंगे। आप उसका नाम यीशु रखेंगे। आगे बताया गया है, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। प्रभु यीशु पर विश्वास के द्वारा सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है वो है पापों से मुक्ति। पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 24 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस कहते हैं, पवित्र वचन कहता है, वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के कांट पर ले गए। वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के कांट पर ले गए।
एक महान सत्य है। इस सत्य को हमें जानना चाहिए। प्रभु यीशु अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस पर उठा ले गए। यीशु ने आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया है। आप पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 2 में, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 2 में वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है कि वो हमारे पापों के लिए न प्रायश्चित किए, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए प्रायश्चित किए। वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए प्रायश्चित किए। यीशु ने क्रूस पर हम सबके पापों के लिए प्रायश्चित किए। रोमियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 25, वहां पर पवित्र वचन कहता है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें। प्रभु यीशु ने सारे संसार के सभी लोगों के पापों के लिए एक बार प्रायश्चित की बलि चढ़ाई है। इसलिए आप कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, व्यभिचारी हो, आतंकवादी क्यों ना हो, डाकू हो, कत्ल करने वाला क्यों ना हो, कैसे भी बड़े पापी क्यों ना हो, जब आप उस क्रूसित रूप के सामने जाएंगे, क्रूसित प्रभु के सामने जाएंगे और रो रो कर कहेंगे, हे यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तूने अपने ऊपर मेरे पापों को ले लिया है। मैं विश्वास करता हूं तूने मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। मैं विश्वास करता हूं तूने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तेरे इस बलिदान के द्वारा मुझे मुक्ति मिल सकती है पापों से। मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हूं, मुझ पर दया कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे स्वतंत्र कीजिए, मुझे आजाद कीजिए। इस तरह जब आप प्रभु के सामने प्रार्थना करने लगेंगे, यीशु के क्रूस के सामने प्रार्थना करने लगेंगे, आपके शरीर से पाप के हर प्रकार के बंधन टूट जाएंगे और आप पापमय आदतों से, पापमय रिश्तों से, पापमय स्वभाव से स्वतंत्र हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा है शाप से मुक्ति। कई परिवार और कई लोग शाप से परेशान हैं। पूर्वजों से आया हुआ शाप, पूर्वजों के पापों के कारण परिवार पर शाप पड़ा है। अंधविश्वास का जीवन जीते थे, अंधकार में जीवन जीते थे, अन्यायपूर्ण जीवन जीते थे। पूर्वजों ने किसी का कत्ल किया, किसी के साथ अन्याय किया, अनैतिक जीवन जिए। उन सारे पापों का असर परिवार पर पड़ता है, ये एक सच्चाई है। आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 उसके वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, जो मुझसे बैर करते हैं मैं उन्हें तीसरे और चौथी पीढ़ी तक दंड दूंगा। हमारे पूर्वजों का शाप हमारे ऊपर पड़ा हो सकता है, या हमारे माँ बाप का हमने आदर नहीं किया, उनका सेवा सत्कार नहीं किया। ऐसी अवस्था में मरे, हमने अपने माँ बाप को दुख दिया, हमने उनको आंसू बहाने दिया। एक एक बूंद आंसू के द्वारा हमारे जीवन पर और हमारे परिवार पर शाप पड़ता है। या हमारे माँ बाप ने अपराधपूर्ण जीवन जिए, पाप में जीवन जिए, उनका शाप हमारे ऊपर पड़ता है। या हमने गर्भ के बच्चों को गिरा दिया, उन गिराए गए बच्चों का शाप, उनकी आत्माओं का शाप हमारे ऊपर पड़ता है। ये शाप बना हुआ है कई परिवारों में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। एक पीढ़ी में कोई ना कोई मानसिक रोगी है, अगले पीढ़ी में कोई ना कोई मानसिक रोगी है। विपत्ति पर विपत्ति, रोग पर रोग, गरीबी पर गरीबी। प्रभु यीशु इन सारे शाप के बंधनों को तोड़ने के लिए आए हैं। वचन में लिखा हुआ है, गलातियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 13 में वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, यीशु हमारे लिए शापित बने, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया गया है वो शापित है। प्रभु यीशु क्रूस पर हमारे लिए शापित बनकर लटक गए। यानी प्रभु यीशु ने हमारे शापों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए
जिस परिवार में, जिस व्यक्ति में शाप कार्य कर रहा है, उसको महसूस होता है, वो क्रूसित यीशु के सामने जाएगा और प्रभु से कहेगा कि हे यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि क्रूस पर तू मेरे सारे शाप को अपने ऊपर ले लिया है, मेरे परिवार के शाप को अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु यीशु, इस श्रृंखला से मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, मेरा परिवार स्वतंत्र होना चाहता है। हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। तेरे पवित्र रक्त की योग्यता से हमें हर शाप से छुटकारा दीजिए। जब इस तरह रो रो कर प्रार्थना करेगा कोई, उनके हर प्रकार के शाप के बंधन से उनको छुटकारा मिल जाएगा, आजादी मिल जाएगी, वो श्रृंखला वही कट जाएगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरा है दुष्ट आत्माओं के बंधन से छुटकारा, दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजादी, मुक्ति। कई लोग विभिन्न प्रकार के दुष्ट आत्माओं के वश में हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जहां प्रभु यीशु जाते थे वहां पर दुष्ट आत्माएं यीशु को पहचान जाती थी। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे, उस अबदूत ग्रस्त के पास यीशु पहुंच जाते हैं जिसके अंदर अबदूतों की सेना थी। अबदूतों ने यीशु को पहचाना और कहा कि हे यीशु, तुझे हमसे क्या, तू हमें नष्ट करने आया है। जहां कहीं भी यीशु जाते थे दुष्ट आत्माएं यीशु को पहचान जाती थी और छटपटाने लगती थी। यीशु उनको आदेश देते थे और वे पूरी तरह से उन व्यक्तियों को छोड़कर चले जाते थे। प्रभु यीशु हमें हर प्रकार के बंधन से, दुष्ट आत्मा के बंधन से आजाद करने आए हैं। हम लोग विभिन्न प्रकार के पाप में, आदतों के बंधन में हैं। कई प्रकार के पाप में आदतें, नशे की आदत, व्यभिचार की आदत, अश्लीलता की आदत, कई प्रकार की आदतों में पड़े हुए हैं। जब हम यीशु के सामने आएंगे, क्रूसित यीशु के सामने आएंगे, उस क्रूस पर लटके हुए यीशु को देखेंगे और विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु ने हमारे बंधनों को तोड़ा है। क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे बंधनों को तोड़ा है। ऐसा विश्वास करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए यीशु से कहेंगे, हे यीशु, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, मुझे आजाद कीजिए, मेरे बंधनों को तोड़िए, काटिए। ऐसे प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करने लगेंगे। प्रभु यीशु के उस बलिदान के द्वारा, उस क्रूस के बलिदान के द्वारा, उस पवित्र रक्त की योग्यता के द्वारा हर प्रकार के बंधन से, दुष्ट आत्मा के बंधन से, बुरी आदतों के बंधनों से आप स्वतंत्र हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथा है मृत्यु से मुक्ति। मृत्यु से मुक्ति, शैतान का सबसे बड़ा बंधन है मृत्यु। मृत्यु को दिखा दिखा कर शैतान हमें पाप के वश में डाल देता है। लेकिन जो यीशु पर विश्वास करता है, यीशु के नाम पर विश्वास करता है, उसे मृत्यु से छुटकारा मिलता है। मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में पवित्र वचन कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, और जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश नहीं होगा बल्कि उसे अनंत जीवन मिलेगा। जो यीशु पर विश्वास करता है उसका सर्वनाश नहीं होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, उसकी अनंत मृत्यु नहीं होती है बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 25 प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं,
जीवन का स्रोत मैं हूं। यीशु आदि और अंत है। जो यीशु में विश्वास करता है उसे मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाता है, उसे अनंत जीवन की कामना मिल जाती है, उसे अनंत जीवन का दर्शन होने लगता है। वो मृत्यु को आसानी से पार कर देता है, अनंत मृत्यु से वो बचाया जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने कहा यीशु पर विश्वास करने से सबसे पहले हमें मुक्ति मिलती है। दूसरा है रोगों से चंगाई। दूसरा है रोगों से चंगाई। जब हम यीशु के नाम पर विश्वास करने लगते हैं हमें रोगों से चंगाई मिल जाती है। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 8 वाक्य 16 में पढ़ते हैं कि संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूतग्रस्तों को यीशु के पास ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूतग्रस्तों को यीशु के पास ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। आगे लिखा हुआ है, इस प्रकार इस्यास नबी का ये कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। यीशु ने क्रूस पर हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। यीशु आज भी जब हम उसके सामने जाते हैं हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लेते हैं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं मार्कुस अध्याय 5 में उस नारी को जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, प्रभु यीशु ने क्या कहा जब वो चंगी हो गई? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। उसने यीशु पर विश्वास किया और उसको चंगाई मिली। जायरूस ने अपनी बेटी के लिए यीशु पर विश्वास किया और जायरूस की बेटी जो मरी पड़ी थी जिंदा हो गई। कानानी स्त्री ने अपनी बेटी के लिए यीशु पर विश्वास किया और उसकी बेटी जिंदा हो गई। शतपति ने अपने नौकर के लिए यीशु पर विश्वास किया और उसका नौकर चंगा हो गया। उस नारी ने, रक्तस्राव से पीड़ित नारी ने यीशु पर विश्वास किया, वो 12 साल के रोग से छुटकारा पाई। यीशु पर विश्वास के द्वारा हमें चंगाई मिल जाती है। जब आप यीशु के क्रूस के सामने जाते हैं और ये कहते हैं यीशु तू मेरे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है, मेरे शारीरिक दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया है, मैं विश्वास करता हूं कि क्रूस पर तूने मेरे सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। हे यीशु मुझ पर दया कर, हर प्रकार के रोग के बंधन से मुझे आजाद कर। जब हम लोग गिड़गिड़ा कर इस तरह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु हमारे रोगों से हमें छुटकारा दे देते हैं, आजादी दे देते हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरा है जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं हमें सामर्थ्य मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं हमें सामर्थ्य मिल जाता है, हमें अधिकार मिल जाता है। यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 12 में पढ़ते हैं, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। यीशु पर विश्वास के द्वारा हमें ईश्वर की संतति होने का अधिकार मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। यीशु पर विश्वास के द्वारा हमें अधिकार मिल जाता है। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में जब पेतरुस ने प्रभु यीशु से कहा,
आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। आपको मालूम है, जब पेतरुस ने यीशु पर अपने विश्वास को व्यक्त कर दिया कि आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं, मैं विश्वास करता हूं, मालूम प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। आगे प्रभु ने कहा, अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे, अर्थात शैतान की शक्तियां इसके सामने टिक नहीं पाएंगी। जो यीशु पर विश्वास करता है उसके सामने शैतान की शक्तियां टिक नहीं पाएंगी। आगे प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करता हूं, मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करता हूं। जिसका तुम निषेध करोगे निषेध किया जाएगा, जिसको तुम अनुमति दोगे अनुमति दी जाएगी। यानी पेतरुस ने यीशु पर अपना विश्वास व्यक्त किया और यीशु ने पेतरुस को अधिकार और सामर्थ्य प्रदान किया। जब आप भी यीशु पर विश्वास करने लगेंगे, हो सकता है पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं, जब आप यीशु पर विश्वास करने लगेंगे, ये विश्वास करने लगेंगे कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु संसार के मुक्तिदाता हैं, पक्का विश्वास करने लगेंगे और यीशु के सामने आएंगे, उस क्रूसित रूप के सामने आएंगे, कहेंगे, यीशु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए मरा है, मेरे लिए जी उठा है। यीशु आपको भी सामर्थ्य प्रदान करेंगे, अधिकार प्रदान करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम लोग इस समय बड़ी भक्ति के साथ उस यीशु के नाम को लेंगे। आंखें बंद कीजिए, मेरे पीछे दोहराते जाइए। यीशु नाम, 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 मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, 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 शांति दिलाए 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 यीशु नाम, 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 मरियम नंदन यीशु नाम, मरियम नंदन यीशु नाम, मरियम नंदन यीशु नाम, मरियम नंदन यीशु नाम, 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 बंधन तोड़े यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, 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 रोग मिटाए यीशु नाम, मुंह खोलकर, रोग मिटाए यीशु नाम, रोग मिटाए यीशु नाम, रोग मिटाए यीशु नाम, 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 शाप मिटाए यीशु नाम, साप मिटाए यीशु नाम, शाप मिटाए यीशु नाम, साप मिटाए यीशु नाम, 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 शक्ति दिलाए यीशु नाम, शक्ति दिलाए यीशु नाम, शक्ति दिलाए यीशु नाम, शक्ति दिलाए यीशु नाम, 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 मुंह खोल कर एक साथ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम यीशु नाम। हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कीजिए, बंद आंखों से यीशु को देखने की कोशिश कीजिए। अब यीशु आपके सवालों का जवाब है, आपकी समस्याओं का समाधान है। यीशु आपके लिए इस संसार में आए, आपके बंधनों को तोड़ने के लिए, आपके पापों को अपने ऊपर लेने के लिए, आपके रोगों को अपने ऊपर लेने के लिए, आपके पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए। धन्यवाद दीजिए कि आप यीशु को जानते हैं। धन्यवाद दीजिए कि आप यीशु को जानते हैं। धन्यवाद दीजिए कि यीशु ने इतना बड़ा काम आपके लिए किया है। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे कृपा दीजिए ताकि मैं तुझ पर भरोसा रखूं, तेरे नाम पर विश्वास करूं, तेरे सामर्थ्य का एहसास करूं, तेरी शक्ति का एहसास करूं।